को यूं ही लोग बदनाम करते हैं, खुदा को यूं ही लोग बदनाम करते हैं। इंसान की फितरत में उसकी किस्मत छुपी होती है, इंसान की फितरत में उसकी किस्मत छुपी होती है। खुदा को यूं ही लोग बदनाम करते हैं, खुदा को यूं ही लोग बदनाम करते हैं। मुसलमान वही जो मुसल्लम ईमान रखता है, मुसलमान वही जो मुसल्लम ईमान रखता है। किसी कौम की किताब में पाप की तहरीर नहीं होती, किसी कौम की किताब में पाप की तहरीर नहीं होती, नहीं होती, नहीं होती। खुदा को यूं ही लोग बदनाम करते हैं, 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 खुदा को यूं ही लोग बदनाम करते हैं। मियाँ, नमाज अदा कर ली? हाँ बेगम, खुदा की इबादत में ही तो दिन गुजरता है। अपने लिए कम, कौम के लिए ज़्यादा। चाहे वो मस्जिद की नमाज हो या जनाजे की, मेरे पीछे ही सारे लोग नमाज अदा करते हैं। आखिर मस्जिद का इमाम जो ठहरा। वो सब तो ठीक है जी, मगर मक्का में जाकर नमाज अदा कर सजदा कराती तो जन्नत नसीब होती। वैसे भी बुढ़ापे में कदम रख चुकी हूँ, हज पे अब नहीं गई तो कब जाऊंगी? और वैसे भी आजकल मेरी तबीयत कुछ ठीक नहीं रहती। बेगम, हंस तो आप निकाह के वक्त से ही है। वैसे भी औरत जब मर्द को मनाती है तो रूठने से ही शुरुआत करती है। बेगम, आपकी तबीयत नासाज हो तो औरों की तरह आपको भी एक तावीज़ दे दूँगा। अल्लाह ताला ने चाहा तो आपकी तबीयत भी दुरुस्त हो जाएगी। मैं ताबीज की नहीं, जियारत की बात कर रही हूँ। बेगम, आपके मन की मुराद भी पूरी हो जाएगी। अभी कहाँ आपके पैर कब्र में लटक रहे हैं। बेगम, अंदर जाइए, कोई आ रहा है। अस्सलाम वालेकुम मौलाना साहब। वालेकुम सलाम रहमतुल्लाह। सब खैरियत तो है? खैरियत क्या खान रहेगा, हमारा घर तो जन्नत से जहन्नुम हो गया। क्यों? क्या? कुछ भी हुआ, खुदा पर यकीन रखो, इंशाअल्लाह सब ठीक हो जाएगा। खुदा पर यकीन है, तभी तो आपके पास आया हूँ। एक तो कई दिनों से बीमार चल रहा हूँ और मुझे लगता है कि मेरे घर में किसी ने कुछ ना कुछ कर दिया है, जिससे खैर में मरकत चली गई है। एक ही तो बेटा है, वो भी चुहरी निकला। एक तो नींव ऊपर से करे, कहाँ से दो बच्चे वाली सकीना को उठा लाया। ये तो बड़ा गुनाह। दोनों का निकाह करवा दो, सब गुनाह माफ हो जाएगा। सकीना निकाह नामा लेकर ही आई है। अरे मैंने तो अपने सीने पे पत्थर रख लिया है, पर मेरी बेगम साहिबा को आंखों की मक्खी निकली नहीं जा रही है। और ये हरामजादे मोहल्ले वाले, अरे सकीना को असमत के रखेल कहने से खुलेआम बात नहीं आ रहा है। और जो इन हाथों की उंगलियों के पोल पे दर्द और पड़ता चला गया है। मेरा रोग किसी डॉक्टर हकीम के पल्ले नहीं पड़ा तो हार कर आपके पास आया हूँ। कोई ताबीज ही दे दे जिसे इस रोग से छुटकारा मिल सके। ठीक है, ठीक है। तो कहाँ गया? नक्श सुलेमानी पढ़कर अभी मैं तुम्हारा कुर्ता मारता हूँ। तुम्हारा कुर्ता तो एक अंक छोटा नहीं लगता है, कोई पुराना असीर। पर फिक्र की कोई बात नहीं, मैं हूं ना। एक दो दिन में नक्श सुलेमानी लेकर मैं तुम्हारे घर आऊंगा। तुम्हारा घर जाके हमें क्यों शर्मिंदा करते हैं? वो तो आप ही का घर है। आप उस घर में पहली बार थोड़े ही जा रहे हैं। उस घर से तो आपका पुराना रिश्ता है। चलता हूँ, खुदा हाफिज। खुदा
खुदा को यूं ही लोग बदनाम करते हैं, 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 खुदा को यूं ही बदनाम करते हैं, खुदा को यूं ही बदनाम करते हैं, खुदा को यूं ही बदनाम करते हैं। मस्ताने हजारों हैं, मस्ताने हजारों हैं, हजारों हैं, महखाने हजारों हैं, दीवाने हजारों हैं, दीवाने हजारों हैं, मस्ताने हजारों हैं, मस्ताने हजारों हैं, महखाने हजारों हैं, महखाने हजारों हैं, इसकी पुष्ट धूल मेहराब की तरफ बढ़ आई है। या खुदा, जन्नत तो जमीन पर है और इसी गुसल खाने में है। अल्लाह, जुल्फ वैसे ठंडा जैसे दिन बादल बरसात हुआ। बेगम, बेगम आपको जियारत नहीं करना, सब जियारत बार बार इस गुसल खाने की नजर एक बार। आ रहा हूं बेगम, तेरी ठस जवानी के साथ संगत कर गुसल करूंगा, तभी तभी ठंडा हो पाऊंगा। आ रहा हूं बेगम। मस्ताने हजारों हैं, मस्ताने हजारों हैं, तेरे आँखों की मस्ती में मस्ताने हजारों हैं, मस्ताने हजारों हैं, तेरे आँखों की मस्ती
कुछ खाने को है घर में। आज भी जुए में हार गया। जीते सब हो जो आज हारने का गम सताया जा रहा है। घर में दो बच्चों को दूध तक नसीब नहीं, भूख से तड़पते रहते हैं। बस जनाब का पेट भरना चाहिए, बाकी दुनिया जाए भाड़ में। अरे अब्बा तो अपने लिए दूध शक्कर लाती है, उसी में से बच्चों को दे दो। अरे वो हमारे लिए है, तुम्हारे हरामी की औलाद के लिए नहीं। हरामी की औलाद हो कभी रहे होंगे, अब वो हमारी औलाद है, हमारी, आपके खानदान का वारिस। वाह चिरागे नूर, एक जुआरी निकलेगा तो दूसरा शराबी। सुना हसबत सुना, तुम्हारे सामने गुड़िया मेरे औलाद को क्या क्या बकी जा रही है। अरे इसका बच्चा ले तो दोनों को जिंदा दफना दे। ऐसी हिम्मत बुढ़िया करके तो देखे, जिंदा नहीं दफना दिया तो मेरा भी नाम हशमत अली नहीं। जा रहा हूं बुढ़िया, मेरी बेगम और मेरे बच्चों का ख्याल रखना और याद रखना इन सबों की परवरिश इसी घर में होगी, नहीं तो अगली बार तुम्हारे वास्ते ताबूत साफ से कराऊंगा। तुम्हारा ही नाम सकीना, वालिद का नाम क्या है? वालिद का नाम याद नहीं, अभी जिस शौहर के साथ रह रही हूँ उसका नाम हसमत अली है। दूध के लिए मारा मारी?
फसाद इस्लाम में हराम है। ये 100 का नोट रख, बच्चों के लिए दूध का इंतजाम कर लेना। पर ये पैसा? पर कुछ नहीं, कर्ज समझ कर रखना, हसमत आएगा तो लौटा देना। रहमत, सकीना को सब समझा दिया, चलता हूँ, खुदा हाफिज। खुदा हाफिज मौलाना साहब, आते रहिएगा। हाँ हाँ, अब तो आता ही रहूँगा। मियाँ, हाँ मियाँ, एक बात तो है। वो क्या? जब से हसमत की बीबी हमारे टोले में आई है, पूरा मोहल्ला रोशन हो गया। क्या बात कही है मियाँ, क्या आमा बात है? मियाँ, क्या उसकी चाल है यार, मर ही जाऊं ऐसी अदा पर। मियाँ, हाँ मियाँ, अब समझ में आया शाहजहां ने क्यों बनवाया था ताजमहल। वाह वाह मियाँ, क्यों बनवाया था ताजमहल? हाँ मियाँ, अब समझ में आया शाहजहां ने क्यों बनवाया था ताजमहल। 2 बच्चे वाली सकीना ही हसमत की मुमताज। वाह वाह मियाँ, क्या बात कही है, क्या बात कही है। अरे मैसर नहीं है हमें। वाह वाह। मैसर नहीं है हमें एक भी कसबीड़ी का। सकीना का दीदार होता तो चिलम का एहसास होता। वाह, कमाल का मुखड़ा है। अब उल्लू के पट्टे, चल बीड़ी पिला। लो, कमाल का मुखड़ा है। अरे क्या कोई रोजा रखे रमजान के महीने में? क्या कोई रोजा रखे रमजान के महीने में? हर रोज ईद है जब से सकीना का दीदार है। वाह मियाँ वाह, बहुत खूब मियाँ, बहुत खूब। मियाँ, हम यहाँ किसी ने ठीक ही कहा है वो क्या? कि औरत की चादर पर भी नजर डाले नहीं कि इससे दिल में आरजू पैदा होती है मियाँ। हाय हाय मियाँ, औरत जब सफेद चादर ओढ़ती है, सयाह नकाब डालती है, ओए होए, तो हाय मियाँ सोहबत की चाहत होती है मियाँ, सोहबत की। अब मियाँ हाथ छोड़ो, चाहत हो क्यों नहीं, जरा उसकी चाल तो देखो, अपने हुस्न का क्या सरेआम नुमाया कर रही है। ओए होए मियाँ, क्या तना सीना है यार। अरे क्या लचकती हुई कमर है यार। अरे इसके बाजू तो देखो, दंबल खाती हुई तलवार है यार, तलवार। मियाँ मियाँ, मियाँ, इश्क का ज़ौक़े नजारा मुफ्त में बदनाम है। वाह वाह मियाँ, वाह वाह, क्या भास है मियाँ। इश्क का ज़ौक़े नजारा मुफ्त में बदनाम है, हुस्न खुद बेताब है जलवा दिखाने। वाह वाह मियाँ, क्या बात कही है मियाँ। जरा इसे सुर में तो गा के सुनाइए। तुम गा के सुनाओ ना। मैं गा के सुनाऊं? हाँ तो ये लीजिए, सुनाओ। इश्क का जो के नजारा मुफ्त में बदनाम है, हुस्न खुद बेताब है जलवा दिखाने के लिए। हाँ, है ऐसे गाओगे ना, सब उठ के भाग जाएंगे। तो तू ही गाना है। सुनो, थोड़ा ताजगी रखा करो। सुनो। हाँ। इश्क का जौके नजारा, जौके नजारा। आमा मियाँ पहले सुनो तो। सुना। इश्क का जौके नजारा मियाँ, मुफ्त में बदनाम है। ओए हाय मियाँ, जान लोगे क्या? और मियाँ आगे सुनो। हुस्न खुद बेताब है। ओए होए मियाँ, हुस्न खुद बेताब है जलवा दिखाने के लिए हुस्न खुद बेताब है, जलवा दिखाने के लिए हुस्न खुद बेताब है। इसका ज़ौक़े नज़ारा मुफ्त में बदनाम है, इसका ज़ौक़े नज़ारा मुफ्त में बदनाम है, हुस्न खुद बेताब है।
दरअसल खाने का मंजर हमारे घर में कहीं कोई बाप तो नहीं देख रहा। अस्सलाम वालेकुम हुजूर। वालेकुम सलाम। कैसे कैसे मेरे दर पे खाना नसीब हुआ? नसीब की मारी अपना दुखड़ा और मैं कहाँ फरियाद करूँ। फान निकलवाने आई, मियाँ हस्बत घर से गायब है। हफ्ता भर हो गया, अभी तक कोई आता पता नहीं है। तशरीफ रखिए, तशरीफ रखिए। बिस्मिल्लाह वल्लाह। अपना उंगली रखे मोहतरम। बिस्मिल्लाह अल्लाह, बिस्मिल्लाह अल्लाह, बिस्मिल्लाह अल्लाह। किताब का फाल देखकर अंदाज़ा लगाता हूँ कि तुम्हारा शौहर हसमत खातिर ज़मारत मुसाफिर 3 दिन बाद घर लौटेगा। या अल्लाह, सच्ची? ऐसा हुआ तो मैं आपको मुर्गे के साथ पुलाव भी खिलाऊंगी। मुर्गे पुलाव का नाम सुनकर तो अभी से मेरे मुंह में पानी आ रहा है। चलती हूँ। खुदा करे 3 दिन बाद आप भी हमारे घर आए। इंशाअल्लाह जरूर आओ। खुदा। खुदा। हुस्न खुद बेताब है जलवा दिखाने के लिए, 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 हुस्न खुद बेताब है जलवा दिखाने के लिए। आज तो तीसरा दिन है। मौलाना ने बड़े यकीन के साथ कहा था कि तुम्हारा शौहर आज घर आएगा। फाल में तो नहीं निकला था। सकीना, सकीना। अरे मेरी जाने बाहर सकीना, देखो मैं तुम्हारे वास्ते क्या क्या लाया हूँ। या खुदा, आपका लाखों शुक्र है। मौलाना का फाल सही निकला। मौलाना के पास फाल निकलवाने गई थी क्या? वैसे है वो बड़े तजुर्बे का। तभी तो कहा था खातिर जमानत पिछले 3 दिनों बाद घर लौटेगा और आप किसी दिन बाद हाजिर। कहाँ गए थे आपके घर? अरे गायब कहाँ रहा, बस कहीं कमाने धमाने चला गया था। कहाँ? जुए खाने में? यही समझ लो। लेकिन अब की बार ताश के पत्तों से जुआ नहीं खेला है, गांजे की तस्करी की है, गांजे की। और बाजी हमारे हाथ लगी। या अल्लाह, डर तो नहीं लगा? अरे डरना किससे है, ऊपर वाले से डरना था तो डरा नहीं। अब सब सवाल खड़े खड़े पूछ लो, क्या बैठने के लिए कहोगी, पानी वानी पिलाओगी? अरे मैं तो अपनी बातों में खो गई, बस अभी नहीं। जल्दी लाओ। अपनी राह से बैठो। और पानी वानी। ये रहा बच्चों के खिलौने और ये रहा बैग। इसे संभाल कर रख दो, इसमें कुछ रुपए और गांजे हैं। या रब, सलामत रखना मेरे शौहर को। और ये रहा कुकड़ू को मुर्गा, बहुत परेशान किया है। इसे फटाफट हलाल कर मुर्ग मसलन बनाओ। जी। और हाँ, अम्मी अब्बा के लिए भी रख देना। पर वो दोनों है कहाँ? नजर नहीं आ रहे हैं। उन्हें मेरी शिकायत करने से फुर्सत मिले तब तो होंगे किसी पड़ोसी के यहाँ मेरी किस्सा कोई करते। पर हमें क्या फर्क पड़ता है? आनी को आन की चिंता, गानी को भतार की चिंता। अभी मैं चट से मुर्गा अपना बनाती हूँ।
सकीना, मेरा धंधा जोखिम से भरा पड़ा है। माल पकड़ाया तो हवाला, नहीं तो फिर माल। अरे जिंदगी भी तो एक जुआ ही है, कभी आदमी हारता है तो कभी जीतता है। जिंदगी तो इसी का नाम है। जब तक जियो ऐसे जियो, मरने के बाद कौन देखने आता है। अरे वाह, इस घर में तो मुर्गे पुलाव की जायकेदार खुशबू आ रही है। अरे खुशबू आएगी क्यों नहीं मौलाना